कश्मीरी पंडित पिछले 40 वर्षों से रोते रह गए, चिल्लाते रह गए, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनका विषय सुनने तक के लिए इन दुष्टों को फुर्सत नहीं है। और बांग्लादेशी को मैगी नूडल मिला के नहीं, उनके घर में बल्ब जला के नहीं, उनके टंकी में पानी आ रहा है कि नहीं, इसके लिए इनकी दैया मैया के छाते में दूध उतर जाता है। तो कश्मीरी पंडित जिसने अपनी पीढ़ियां गंवा दी, मरते हुए देखा अपने बाल बच्चों को मार मार कर, जिनके पतियों के सामने उनकी पत्नियों का बलात्कार कर दिया, बाप के सामने बेटी का बलात्कार कर दिया गया, बेटा का मांस काट काट के माँ के मुंह में ठूस दिया गया, उनको ये कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम इनके केस को सुन सकें। लेकिन रोहिंग्या के साथ कोई अन्याय न हो जाए, इतनी दूर से आए हुए लोगों के लिए घर बना है कि नहीं, वो भी यहाँ पर आतंकवाद ही फैलाएंगे और फैला रहे हैं। अनेक स्थलों में चोरी डकैती दंगे फसाद हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, जहां पर उनको बसाया जा रहा है। उन क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को देख लो तुम लोग, वहां पर जो है इन्हें बहुत बड़ा कामधेनु का वात्सल्य इनके हृदय में उमड़ जाता है। लेकिन हमारे ऊपर जब अत्याचार होता है, ये लोग कुछ नहीं करते, तो हम क्यों इनका सम्मान करें? जब हम जान रहे हैं कि ये व्यक्ति हमें ही कष्ट देगा, ये व्यक्ति हमारे शत्रुओं का हितैषी है, हमारे शत्रु जब हम पर आक्रमण करते हैं तो ये व्यक्ति भाग जाता है, और जब हमारे द्वारा इनका विरोध किया जाता है तो मुंह उठाकर न्यायाधीश बनकर आ जाता है कि हम माननीय हैं, तो किस मुख से जनता सम्मान करेगी बताओ? एक पुरुष अगर अपनी स्त्री से रमण करे तो उस पर तुम मैरिटल रेप का एक्ट लगा सकते हो। वही पुरुष अगर व्यभिचार करे दूसरे की पत्नी के साथ तो तुम्हारे लिए मान्य हो जाता है। जिसका चरित्र सही नहीं, जो व्यभिचार का समर्थन करता हो, ऐसा व्यक्ति क्या न्यायाधीश बनेगा? ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सम्मान हृदय में उत्पन्न होगा? भाई, पूरे देश को तो वेश्यालय बनाने पर तुम लोग तुल गए हो, पूरे देश को वेश्यालय बनाने पर तुल गए हो। और अब तो अदालत की चेंबरों में वो दिल्ली के न्यायाधीश का आया था ना, अपने क्या थी स्टेनो, उसके साथ रमण करते हुए। तो स्वयं जो व्यक्ति वेश्यागामी हो जाता है, स्वयं व्यभिचारी हो जाता है, स्वयं जिसके अनैतिक संबंध हैं, वो व्यक्ति दूसरे निष्ठावान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति को तो चाहेगा ये भी शराबी कबाबी जुआरी बन जाए। शराब में, व्यभिचार में, पैसे में, घूसखोरी में पेशकार जज के सामने घूस लेते रहता है, जज की आंखें फूट जाती हैं उस समय, दिखता नहीं है उसको भी ये भ्रष्टाचार। तो भैया तुम अदालत का विरोध नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अदालत की अवमानना हो जाएगी। और ये बात किसने बताई? तो अदालत ने खुद बताई। बड़े कृपाल जी ने छोटे चंद्रचूड़ को बना दिया जज, चंद्रचूड़ ने कृपाल को बना दिया, कृपाल ने फिर चंद्रचूड़ को बना दिया। तो तुम हमारी खुजलाते रहो, हम तुम्हारी पीठ खुजलाते रहेंगे, और दोनों मिलकर जनता पर अत्याचार करेंगे। मतलब व्यक्ति अगर अपनी पति पत्नी, पहले तो इन लोगों ने परिवारों को तोड़ना प्रारंभ किया, परिवारों को जब तोड़ दिया, जब सफल हो गए कि चलो ठीक है, दहेज एक्ट ले आए, ये ले आए, वो ले आए, झूठा केस, यहां तक कि 5-5, 2-2, 3-3 वर्ष के बच्चे तक को जेल में डाल दिया जाता था दहेज एक्ट में। 2 वर्ष का बच्चा भी, 2.5 वर्ष का, 3 वर्ष का, गर्भवती महिला भी अगर घर में है, सबको जाकर जेल में डाल दो।